हेलो व्हाट्सअप ट्रेडर, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज का स्टार्ट किया है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस, जिसकी 4th वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको पॉइंटर मिल गया होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और पहले पुरानी वीडियो देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे मैंने वो उसको एक्सप्लेन किया है। हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि जो हम स्टॉक मार्केट को फ्रॉम जीरो जीरो से सिखाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में लर्निंग करने का ट्राई कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल यूट्यूब पे, बट उन सबको गैदर करने में और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। एंड अभी के टाइम पे सब लोग एडवांस ट्रेडिंग के बारे में आपको सिखा रहे हैं, बट जिनको नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, उनका बेसिक्स के बारे में प्रॉपर वीडियोस कहीं पर है ही नहीं। सो यही मेरा मोटिव है कि सब जीरो जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका 4 तरीके की ट्रेडिंग आती है। डिलीवरी ट्रेडिंग आती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आती है, स्विंग ट्रेडिंग आती है, एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आती है। सबसे पहले मैं स्विंग को बात करूँ। देखिए, स्विंग एक कोई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेरे नहीं आती है, ये जनरली एक मेथड ऑफ ट्रेडिंग होता है। मेथड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, स्विंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग मुझे एक एक वीक, एक मंथ, ठीक है। जब आप शेयर को परचेज करके एक वीक के लिए या तो एक मंथ के लिए क्या आप करते हो, इसको होल्ड करते हो, ठीक है, तो उसको वो हमारी स्विंग ट्रेडिंग के अंडर आ जाती है। ठीक है, सिंपल है इसका, यही है। या आप इसको बाय करके छोड़ देते हो, या तो आप इसको होल्ड करके छोड़ दो, सेल करके छोड़ देते हो। ठीक है, सेलिंग फ्यूचर्स के अंदर आ जाती है, जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बना के वीडियो करूंगा, बिकॉज अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि क्या स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए होता है। जनरली 1 वीक या 1 मंथ के लिए होता है। ठीक है, मतलब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए भी हो जाता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। मेन हम बात करते हैं डिलीवरी और इंट्राडे एंड ऑप्शंस की। जो ऑप्शंस का बात है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड बात करूंगा। पहले तो इसको मैं कलर चेंज करके रेड करता हूँ, क्योंकि आप सबको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होता है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट कई लोगों को नहीं समझ आया था। देखिए, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होता है, मैं शॉर्ट यूज करूंगा, राइटिंग में प्लीज मत जाएगा, बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूँ। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। डिलीवरी ट्रेडिंग जनरली किन के लिए होता है? पहले तो हम जाने डिलीवरी ट्रेडिंग कौन करता है। डिलीवरी ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स करते हैं, या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, इन्वेस्टर्स एंड जिनके पास कैपिटल, बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएफ कंपनीज होती हैं, एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एलआईसी के बारे में सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो क्या ये आपका पैसा लेके क्या करती है? ऑब्वियसली शेयर मार्केट में ही डालती है। ठीक है, और काफी और भी जगह इन्वेस्ट करते हैं, पर जनरली इन्वेस्ट ही करती है। ठीक है, अब देखिए, म्यूचुअल फंड आप सबने सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज रिस्की। सो ये रिस्की क्यों होता है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप सबका पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जब आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालते हो तो ऑब्वियसली रिस्की तो है, क्योंकि आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक है, तो ये जनरली कितने, ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं। बट मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखिए, जब आप डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी में आपको एक ऑप्शन है। ठीक है, डिलीवरी चाहे आप 1 महीने के लिए करो, 1 मंथ के लिए करो, 10 साल के लिए करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना टाइम आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो। एंड बट डिलीवरी में आपका एक लिमिट होती है, आप सिर्फ बाय कर सकते हो, आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, अब जो डिलीवरी होता है, जब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनके पास, जिनके पास 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी बाइंग कर लेते हैं। एंड जब आपका, और वो बहुत छोटे इंटरेस्ट, वो लोग मतलब पैसे पे फोकस नहीं करते, वो लोग इंटरेस्ट, वो लोग परसेंटेज पे फोकस करते हैं। परसेंट मतलब 10% इंटरेस्ट रेट, 20% इंटरेस्ट रेट, 30% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये लोग इंटरेस्ट बेसिस पे काम करते होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ही जनरली डिलीवरी बनी हुई होती है। ठीक है, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, आईपीओ। देखिए, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑफर जनरली क्या होता है, जो नई कंपनीज होती हैं वो जो अपना शेयर लॉन्च करती हैं शेयर मार्केट में, तो क्या होता है वो लोग आईपीओ लॉन्च करती हैं, वो अपना एक प्रॉपर ऐसा बैनर बना के लॉन्च कर देती हैं लॉट साइज में। ठीक है, सो जब कोई भी नई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है, जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक क्या करती है, पब्लिक पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है, कंपनी सब्सक्राइब करती है, बहुत सारे लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है,
अब इसका एडवांटेज क्या होता है, लोग सब्सक्राइब करते क्यों हैं? देखिए, सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे रिलायंस, अगेन रिलायंस की बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। सपोज कि रिलायंस हमने आईपीओ लॉन्च किया है, ठीक है, आईपीओ लॉन्च किया तो उसका एक इनिशियल प्राइस होता है जिसको हम करते हैं इनिशियल प्राइस होता है, जो जिसका होता है सेट, मतलब प्री डिसाइडेड प्राइस होता है। सपोज करिए 100 रुपये उसका प्री डिसाइडेड प्राइस है, ठीक है, ये तो ऑन पेपर प्राइस है, ठीक है, बट कई क्या जो एट द टाइम जब वो मार्केट के अंदर आएगा तो कई बार होता है कि वो 100 से कम हो जाएगा, बट कई जनरली क्या होता है 100 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो पब्लिक उन्हीं शेयर को सब्सक्राइब करते हैं जो कंपनीज अच्छी होते हैं। सो हम पहले मान लेते हैं कोई कंपनी अच्छी है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि जो कई बार आपको डायरेक्ट 100 का शेयर आपने सब्सक्राइब किया और वो डायरेक्ट 150 पे ओपन हुआ, कई बार तो 200 पे ओपन हुआ, ठीक है। जैसी जैसी कंपनी अच्छी रहेंगी, जैसे जैसे उसका डिमांड सप्लाई रहेगा, वैसे वैसे उसकी प्राइस अप होगी। कितना अप हो सकता है कोई इतना पता नहीं होता वो, बट वो आपको कंपनीज पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी कंपनी है। बिकॉज अच्छी कंपनी जब शेयर लॉन्च करती है तभी उसके बहुत जल्दी उसके आईपीओस आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एमएफ जो हमारी होते हैं, एलआईसी होते हैं, वो सब लोग ऐसी काइंड ऑफ कंपनीज को ऑलरेडी ओन कर लेती हैं। बिकॉज सपोज कीजिए आपने 100 पे परचेज किया, 150 पे ओपन हुआ, डायरेक्ट आपको 50% इंटरेस्ट मिल गया। 100 करोड़ अगर किसी आदमी ने परचेज किया तो 50 करोड़ तो उसका एक वीक में ही बन गया, बाकी सारा साल उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है हमारा आईपीओ, ठीक है। अब मान करते हैं इंट्राडे बेसिस की, इंट्राडे, देखिए इंट्राडे से आप क्या समझ रहे हैं, इंट्राडे का मतलब होता है हमारा एक दिन के अंदर, ठीक है, वन डे अंडर, ठीक है। अब एक दिन के अंदर आपको प्रॉफिट बाय करना है, सेल करना है, वो आपकी मर्जी है। आप बाय, हाँ इंट्राडे के होता है, आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, बट आपको एक दिन के अंदर 3:30 बजे तक आपको एग्जिट करना होता है। 3:30 बजे आपको ही क्यों एग्जिट करना होता है, बिकॉज मार्केट एक टाइम होती है 9 से लेके 9:30 से लेके, सॉरी 9:15 होता है यहाँ पे, 9:15 से लेके 3:30 तक आपको एग्जिट करना होता है। वेदर आपको प्रॉफिट चल रहा हो, वेदर आपको लॉस चल रहा हो, आपको पोजीशन को एग्जिट करना होता है, नहीं तो आपको पेनल्टीज वगैरह पड़ सकती है, ठीक है। बट इंट्राडे, अब इंट्राडे आपको एडवांटेज क्या है, इंट्राडे पे आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, M4 मार्जिन। मार्जिन आपको कितना मिलता है, जनरली 5x ही मिलता है, सब बुक को आपको 5x देंगे। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन सब मतलब सपोज कर लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी रिलायंस की बात कर लेते हैं, 100 रुपए का उसका शेयर है, आप कितने शेयर बाय कर सकते हो, 10,000 आपके पास सिर्फ कैपिटल है, तो आप 100 करोगे तो इसको, तो आपके पास आप 100 शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। बट वहीं अगर आप इंट्राडे ऑप्शन को चूज करो, जो हमारा इंट्राडे ऑप्शन होता है, इंट्राडे का ऑप्शन आपने क्लिक किया, आपने 5x मार्जिन यूज किया, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप 5 गुना शेयर बाय कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 है, ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा तकरीबन 50K, मतलब 50,000 रुपीज बन गए आपके। तो आप 50,000 रुपीज पे बाय सेल कर सकते हो। सपोज समझ लीजिए कि आपको क्या जो ब्रोकर होता है वो आपको एक तरीके से लोन प्रोवाइड करता होता है, ठीक है, उसके बदले में ये आपसे क्या लेगा, ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज करके, जनरली ब्रोकरेज मतलब एक तरीके से फीस समझ लीजिए, 40 रुपए इसका फीस होता है बाय सेल दोनों का, आई मीन बाय का 20, सेल का 20, ठीक है, बाकी जो अपना है उसको टैक्सेस होते हैं, ठीक है। सो आपको मार्जिन आई होप क्लियर हो गया होगा, कई लोगों को नहीं क्लियर हुआ था, तो मैं एक बार फिर से ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 10,000 रुपये आपके पास है, सो आप 10,000 में कितना परचेज कर सकते हो नॉर्मली, 100 रुपए का शेयर है, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 100 शेयर आप परचेज कर सकते हो। बट जब आप इंट्राडे को चूज करोगे तब आप क्या कर सकते हो, तब आपके पास कैपिटल जो होता है, जो आपके पास 10,000 का कैपिटल था, वो आपका 50,000 का कैपिटल हो सकता है। कैपिटल मतलब पैसा, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सपोज अगर मैं बोलूँ आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो 50,000 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आप कितने शेयर परचेज कर सकते हो, तो आप 500 शेयर परचेज कर सकते हो। दैट मीन्स हायर द प्रॉफिट हायर द लॉस। अगर दैट मीन्स आप 500 शेयर बाय कर सकते हो एक ही दिन में, अगर 500 शेयर बाय कर सकते हो, इवन आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, बाय। तो इसमें आपको जनरली फायदा क्या होता है, आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं इंट्रा डे बेसिस पे, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा। एंड जो बचा स्विंग, एक बार मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि स्विंग होता क्या है। देखिए स्विंग जनरली कितने कितने दिन के लिए होता है, स्विंग जनरली एक वीक एक मंथ के लिए होता है, उसको लोग होल्ड करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, ना तो एक दिन में प्रॉफिट बनता है, ना तो 10 साल, किसी को 10 साल नहीं वेट करना है, ठीक है। कोई आदमी इतना ज्यादा पेशेंस के बाद नहीं है कि वो कई लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं आए होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको आना है, प्रॉफिट निकालना है और चले जाना है, ठीक है।
इनके पास अगर टाइम भी नहीं है तो टाइम इनके पास नहीं है। जनरली ये लोग कौन करते हैं, जो ऑफिस पर्सन होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्विंग करते हैं, ठीक है, वो लोग स्विंग पे काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने पोजीशन बना ली, फर्स्ट वीक उन्होंने पोजीशन बनाई, ठीक है, उन्होंने मंथली चार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट वीक पोजीशन बनाई एंड फोर्थ वीक पे कट कर दी, तो ये हमारा आ गया स्विंग पे, ठीक है। तो एक मेथड होता है, तो स्विंग क्या होता है कि अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा और चीज बताता हूँ। देखिए डिलीवरी पर भी आप स्विंग कर सकते हो, पैसा तो क्योंकि उतना लगना है, ठीक है, जिनको काम करना है तो वो कर सकते हैं। बट क्या होता है कि लोग जनरली स्विंग फ्यूचर्स पे करते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर्स क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बीच में आ जाता है, ठीक है। समझ लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। आपको मैं बात करता हूँ कि जैसा कि हमने बात किया था कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, 10,000 नहीं बात करेंगे, मैं बात कर लेता हूँ कि 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल, तो 1 लाख कैपिटल में आप कितने शेयर बाय कर सकते हो रिलायंस के, अगर 100 रुपये उसका प्राइस है तो हमने बात किया था आप 1,000 शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर्स के। बट यार इतना एक शेयर बाय करने के लिए इतना ज़्यादा कैपिटल लगाना, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्यूचर्स में क्या होता है, ये जो आपको ना मार्जिन फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, जो मार्जिन फैसिलिटी के अंदर क्या हो जाता है कि आपको 1,000 शेयर बाय करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लग रहा है, तो ये मार्जिन लगा लगा के तकरीबन आपका कई बार, तो आप सपोज एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, प्रॉपर ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 50% कैपिटल से आप 1 लाख परचेज कर सकते हो, 50%, और बाकी जो 50% होता है वो आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। सो ये होता है एक तरीके से फ्यूचर का कंसेप्ट। ये तरीके बहुत छोटा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाती है फ्यूचर में तो आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप कम पैसे से ज्यादा लॉट ले सकते हो। इंट्राडे की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा उठा लोगे कैपिटल, नहीं, ठीक है। अगर आपको स्विंग में काम करना है, 1 वीक के लिए होल्ड भी करना है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और आपका पैसा भी कम है, तो आप फ्यूचर्स को यूज़ करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को प्रॉपर्ली मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर इस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो तो मैं लाता ही रहूँगा। एंड देखिए नया चैनल है तो आप प्लीज़ इसको नीचे कमेंट और लाइक ज़रूर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो चैनल कैसे ग्रो होगा ना मेरे भाई। सो होप आपको समझ आ गया होगा। एंड आपको अगर नहीं पसंद हो तब भी बता दो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तब भी बता दो, कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक को कवर करेगा। एंड जो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।